गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे विषय है योगियों के लिए। एक साधक ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या हम हमेशा जवान बने रह सकते हैं? हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं हमारे साथ एक जैसी रह सकती हैं? योग आसन के माध्यम से, योग प्राणायाम आसन के माध्यम से। मैंने कहा भाई, ये शरीर को स्वस्थ और स्वस्थ रखने पर जितनी आपकी आगे उम्र बढ़ सकती है उतनी आपकी उम्र बढ़ जाएगी। किंतु अगर हम इस पृथ्वी पर लंबी अवधि तक, लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो फिर हमें ध्यान की ओर जाना पड़ेगा। और ध्यान में भी एक वो समाधि की एक अवस्था है। समाधि के बाद में इसमें मित्रों, जब हम ध्यान पर बैठते हैं, समाधि की अवस्था में जब समाधि में बैठते हैं, तो हमारी हृदय की जो गति है वो निरंतर कम होती हुई चली जाती है जितना हम अधिक समय तक बैठेंगे। हमें इतिहास में इस बात के कई सिद्धांत, प्रूफ, उदाहरण मिलते हैं। राजा भर्तृहरि, कई ऐसे योगी हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, वो विद्यमान हैं आज की तारीख में भी। ये एक स्थान पर बैठ करके इस क्रिया को करना होता है। हम चाहें कि ये घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसी दुर्लभ बात करें तो ये असंभव है हमारे में। इसलिए ही निर्बीज समाधि के बारे में कहा कि भाई हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम निर्बीज समाधि की ओर जाएं। मित्रों, ये आप लोगों को आसन प्राणायाम अवश्य लगाना चाहिए। आसन प्राणायाम नियमित लगाना चाहिए। वो एक जो आपको चलने में, पैदल चलने में भी, यानी घूमने में भी आपको समय अवश्य देना चाहिए। दोनों समय आपके अगर पैरों में भी किसी तरह का कष्ट है, दर्द है, तो भी आप लंबे समय तक ध्यान पर नहीं बैठ सकते। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान में रखना होगा। मैं आपसे उसकी चर्चा कर रहा था। तो मित्रों, ऐसा संभव है
एक ने के बारे में मुझे बताया था कि उनके गुरुजी को वो एक योगी मिले थे, उनकी उम्र लगभग 1200 वर्ष उन्होंने बताई थी। इस क्रिया मेरे को कोई नहीं मिले, लेकिन मैं क्रिया के बारे में कुछ जानता हूं। ये एक तो ठंडे स्थान पर ही हो सकती है, जहां पर अपन लोग ठंडा निर्जन, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता आता हो, तो हम वहां पर अपने हमारे अभ्यास को कर सकते हैं। अभी मित्रों, मैं भी जब उस समाधि में बैठता हूं तो मेरे हृदय की गति कम हो जाती है, 40-45। आज भी जब मैं ध्यान पर 50 से नीचे चल रही थी। वो ऑक्सीमीटर से नापता हूं जब अगर हम लोग इस तरह की उस पर बैठते हैं तो। योग्य गुरु के असंभव है, मैं फिर बता देता हूं वहां पर। योग्य गुरु से यह होता है कि अभी मेरी एक दिन हृदय की गति, जब मैं उसमें समाधि में बैठा तो 41 पर चल रही थी। जो भी मित्र हैं वो समझते होंगे मेरी बातों के लिए। अब इसका एक नियम है कि जब हम उस पर ध्यान पर बैठे तो न्यूनतम कोई परेशानी नहीं, कम चल रही है तो। लेकिन अगर आप क्रियाशील हैं तो फिर जो क्रियाशील को जितनी आवश्यकता उतनी चलना चाहिए, यानी कि 70, 72, 67, 80 जो भी होती उतना चलना चाहिए। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हृदय के अंदर परेशानी आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 41 पर जब चल रही थी मेरी हृदय की गति, तो जब मैं घूमने फिरने लगा, मेरे काम को करने लगा, तो भी वो 41 पे रह गए। आखिरकार हृदय में मैंने परेशानी को महसूस किया, मैंने ऑक्सीमीटर को लगाया तो मैंने उसके बाद में उसको प्राणायाम को लगा करके नहीं उसको सही किया। इसलिए कहा है कि देखा देखी साधे जो चीजे काया बाड़े रो। हमें योग्य गुरुओं की शरण लेना ही होगा और उसके लिए हमारी खोज निरंतर जारी रहना चाहिए। योग्य व्यक्तियों से बहस करना यह आपकी मूर्खता को दिखाता है। योग्य आदमियों पर भरोसा नहीं करना यह आपके अल्प ज्ञान को दिखाता है। कभी भी हमें हमारे से बातों से नहीं, मैं आपको एक बात फिर समझा देता हूं, बातों से नहीं, क्रिया से। जो भी हमारे से उच्च नजर आता है उससे हमें ज्ञान प्राप्त अवश्य करना चाहिए। मित्रों, कभी आप संपर्क में आओ और जो व्यक्ति ध्यान पर बैठते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई सिखाने में कोई अड़चन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान है जो उपस्थित होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। आप अगर वहां बैठे बैठे मोबाइल से इनसे सीखेंगे तो फिर आप किसी तरह की शारीरिक अव्यवस्था के शिकार भी हो सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न पर था कि भाई हम इस पृथ्वी पर तो उपस्थित रह सकते हैं जब तक हमारा मन करे, हमारी इच्छा करे। उसके लिए हमें समाधि की गहराइयों की ओर जाना होगा, एकांत की ओर जाना होगा, वैराग्य की ओर जाना होगा। आप बिना वैराग्य के इनको प्राप्त नहीं कर सकते। हम परिवार में जो रहते हैं, किसी न किसी तरह की कोई न कोई परेशानी आती रहती है, वो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। आदरणीय बंधु, ये सनातन धर्म की एक
उच्चतम अवस्थाओं में से ज्ञान में से एक ज्ञान है ये भी। आप को ये जो टीवी वगैरह पर जो आ रहे हैं, इनमें से तो आप भूल ही जाएं कि ये ऐसा कोई आपको बता पाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये बात कही कि उनको स्वयं को आपको दिखाना होगा कि भाई इस तरह से लगती इसकी ये अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं। किताबी ज्ञान एक अलग बात होती है। आयाम को हम बहिरंग योग कहते हैं, यानी बाहर का योग, जो बहुत कुशलता पूर्वक कई अच्छे योग गुरु बता रहे हैं, बहुत ही कुशलता पूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से। आभ्यंतर ये हमें ऐसे महात्माओं को, ऐसे सिद्ध पुरुषों को खोजते रहना पड़ेगा और उनसे ही ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। परंतु जब तक ये वो नहीं मिले हमें, तब तक हमें हमारा प्रयास करते रहना चाहिए। उसके लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान पर बैठना। इसमें एक मैं और बता देता हूं आप है मुख्य बिंदु, कि आपको हवा को खाने का अभ्यास भी बनाए हुए रखना पड़ेगा। जब भी आप मिलें कभी और कोई आपके ध्यान पर बैठने में परेशानी हो, तो अवश्य वार्तालाप करें। मैं आपको हमेशा उपलब्ध, जब भी मैं ध्यान पर नहीं हूं या मेरी योग साधना में नहीं हूं, तो अवश्य उपलब्ध रहूंगा और ओर से आपको मैं साथ देने की, समझाने की कोशिश करता रहूंगा। मेरी बात को आप लोग जो भी योगी हैं वो समझ गए होंगे कि भाई इस पृथ्वी पर उपस्थित रहा जा सकता है अक्रियाशील होकर के नहीं। अक्रियाशील में आप समझ ही गए। आपकी इच्छा हो जब तक आप इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताई दी कि इस बातें होना भी आवश्यक है। और जो भी योग में प्रवृत्त हैं, उन्हें अपने कदम निरंतर इस ओर बढ़ाते हुए रहना चाहिए, समय अधिक से अधिक देते हुए रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार।